बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि इस यात्रा में बीजेपी नेता तो शिरकत कर ही रहे हैं। कांग्रेस खेमे से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म के हमेशा साथ रहे। 160 किलोमीटर की पद यात्रा है, 9 दिन तक ये चलेगी और ओरछा में संपन्न होगी। इस बीच बड़ी खबर, इस यात्रा को लेकर सियासत भी तेज है। बाबा बागेश्वर पहले भी इस तरह की यात्रा कर चुके हैं। इस बार उन्होंने सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक होकर रहना पड़ेगा, एकजुट होना होगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी यात्रा का समर्थन किया है। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है। कई बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में भगा लिए गए हैं। हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, उनकी बढ़ रही, ये चिंता का विषय है हमारा। बागेश्वर वाले बाबा अब धर्म प्रवचन के साथ साथ हिंदुओं को एकजुट करने और हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए निकल पड़े हैं। अभी कई दिन यात्रा चलेगी, कई पड़ावों से गुजरेगी, लेकिन उनकी हिंदू एकता पदयात्रा ने धार्मिक कम और सियासी हलचल ज्यादा पैदा कर दी है। भक्तों की भीड़ तो अपनी जगह है, लेकिन सियासी हलके में बाबा की यात्रा को एक तरफ से समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विरोधी हैं जो उनकी यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। सियासी घमासान से पहले बाबा जी की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं। जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। बाबा की यात्रा पर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधियों में भी बाबा ने सेंध लगा दी है। दिग्विजय सिंह के बेटे और एमपी कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि हम बागेश्वर बाबा के साथ हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की, बिना परवाह किए कि पार्टी का रुख क्या है। सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आज की तारीख में देश के बड़े मुद्दे दूसरे हैं, धर्म नहीं। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कांग्रेस भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बाबा के समर्थकों की तादाद ज्यादा दिख रही है। बीजेपी पूरी तरह बाबा की हिंदू एकता यात्रा के साथ है। खुद सीएम मोहन यादव बागेश्वर बाबा को बधाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है, और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि यात्रा का सियासी कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि बाबा की इस यात्रा से किसका सियासी एजेंडा सत्ता है और किसको सियासी नुकसान होता है, क्योंकि आखिर मामला धर्म के रास्ते से लेकर सियासत तक जाता तो दिख रहा है। रवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जयवर्धन सिंह सनातन धर्म पर बहुत समर्पित भाव रखते हैं। हिंदू एकता यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा जो है कदारी गांव से आगे निकल गई। अगले पड़ाव के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। एक कई तरीके सवाल उठ रहे हैं, क्या राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल उठ रहे थे। महाराज जी, सवाल बार बार ये उठ रहे थे
कि क्या ये कोई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन यहाँ पे कल कांग्रेस के भी विधायक आए, जयवर्धन आए, और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सनातन धर्म की यात्रा है। वो सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है, उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। एक मसला उत्तर प्रदेश के संभल का है, वहाँ पे एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर है, सर्वे हो रहा है वहाँ पे, मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वहाँ पे हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना है। एक आखिरी सवाल, बार बार बोला जा रहा है कि यात्रा रोक दी जाए, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। उन लोगों को आपको क्या? यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा, और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे। उनको उनमें दम हो तो वो रोक लें, हम जलसा पे ज्ञान नहीं देते हैं, हम कभी भी ताजिया पर ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो तलवारें लेकर के निकलते हैं हम कभी ज्ञान नहीं देते, हम सिर्फ विचारों की यात्रा लेकर निकले हैं और वो हम पर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान देंगे तो, अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उसी यात्रा से वो सुबह से ही जुड़े हुए हैं और लगातार बाबा से बातचीत भी कर रहे हैं। बाबा से जब भी आप बातचीत करते हैं रवीश पाल, एक अलग सा आत्मविश्वास है उनमें, लेकिन वो हर बार इस बात को नकार देते हैं कि राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं है, फिर भी हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिरकार प्रशासन भी तो कोई कॉल लेगा ना। अगर आप इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कोई अनहोनी कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारी की थी कि यात्रा, आप देखिए एक पूरा दिन संपन्न हो चुका है, किसी तरीके की कोई खबर जो है ऐसी बुरी खबर नहीं आई है और बिना किसी निर्विघ्नता के ये जो पहला दिन है वो तो पूरा हो गया। दूसरा दिन भी आधा से ज्यादा जो है वो बीत चुका है और अब यात्रा जो है वो छतरपुर शहर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। ये आप पीछे आप देख सकते हैं, ये बिलासपुर के लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आए हैं और इस पूरी यात्रा में 160 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे महाराज के साथ। तो जहां तक बात है कि राजनीतिक यात्रा, सियासत की जब बात होती है तो देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इस यात्रा में शरीक हुए हैं। और आपको यह बता दें कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे राहुल गांधी भी जब 2018 में आए थे तो उन्हें शिव भक्त राहुल गांधी का तमगा जो है वो दिया गया था। उस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में पोस्टर लगे थे और इसी राज्य से कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी और 2018 में 15 सालों का सूखा समाप्त किया था मध्य प्रदेश में, जब उसने अपनी सरकार बनाई थी। आपके पास रवीश तमाम जानकारी आपसे